नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि फरवरी के अंतिम पखवाड़े में यानी 20 तारीख के 15 से 20 के आसपास यानी 20 फरवरी के लगभग पटवार भर्ती परीक्षा है आ जाएगी। और जहाँ तक कि मैं सीधे तौर पे बात करूँ तो पटवार की जो परीक्षा है वो 10 से 11 मई 2025 को होनी है, तो होनी ही है। जो साथी तैयारी अभी तक नहीं शुरू किए वो शुरू कर दे, और जिन्होंने तैयारी शुरू कर चुके हैं उनसे विशेष यही है कि अपनी तैयारी को और ज़्यादा पंख दे। यहाँ से मैं बात करूँगा कि सिलेबस में कुछ थोड़ा बहुत जो बदलाव होने वाला है, जो चेंजेस होने वाला है वो क्या रहेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कौन सी महत्वपूर्ण बात, वैकेंसी के नोटिफिकेशन की बात हम करेंगे, और मुख्य जो अधिसूचना सूचना जानकारी यानी फॉर्म की लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट या क्या रहने वाले हैं, और एग्जाम डेट, सिलेबस क्या रहेंगे, इस पर सारी विशेष तौर पे हम चर्चा करेंगे आज के। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हो, पटवार का पेपर बहुत अच्छे लेवल का आने वाला है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ से कितने और कितने महत्वपूर्ण प्रश्न और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस पर भी आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखूं तो आपके लिए याद रखना 2025 और 20 फरवरी के लगभग इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज की क्लास में देने वाला। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, आलोक राज जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है वर्तमान में, उनका अभी आज ही के दिन सुबह अभी ट्वीट आया था। उन्होंने क्या कहा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा ये तिथि को होगी, यानी इन्होंने जो तिथि दे रखी है उस तिथि की मैं बात करूं तो तिथि कौन सी दी थी इन्होंने, 10 से 11 मई यानी शनिवार और रविवार की आती है, और ये कब की है, 2025 को तिथि दी थी, यानी उसी समय होगी, यानी निर्धारित समय पे होगी। ये एक तो पहली बात तो आपको नोटिस करनी है। दूसरी बात है परीक्षा एक ही पारी में हो, ये उम्मीद ये अभी सबसे ज्यादा दबाव जाए कि जो नॉर्मलाइजेशन की समस्या है उसका समाधान हो सके, इसलिए एक ही पारी में कंप्लीट पेपर होना चाहिए। पद कितने, तो 2020 पदों के लिए अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी करने का प्लान है। यानी मैं पहले भी कहा था कि 15 से 20 के मध्य नोटिफिकेशन आ सकता है, तो जहां से मैं बात करूं तो 20 से 25 फरवरी के मध्य इनका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। 20 से 22 के लगभग ये प्रारंभ हो जाएगा। आवेदन में कुछ टेक्निकल इश्यू को सॉल्व किया जा रहा है, इन कुछ पदों में थोड़ा सा है कि जो आरक्षित पद है, नॉन आरक्षित है, उन पदों का डिक्लेरेशन किया जा रहा है। ये समस्या वर्तमान में आ रही है। ठीक है, अब मैं जैसे बात करूं तो आप जैसे भी मान लो कि पटवार के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो तो इसमें कुछ जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको इसके अकॉर्डिंग नोटिस करने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो इसमें तो पटवार ये जो मान लो कि कर्मचारी चयन बोर्ड का जो सिलेबस का नोटिस है उसकी मैं बात करूं तो इसमें देखो टोटल क्वेश्चनों की अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या कितनी रहने वाली है पेपर में, 150 प्रश्न आने वाले हैं, और प्रति प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, तो 150 इंटू 2 तो 300 अंक का टोटल पेपर होने वाला है। और उसमें मैं यहाँ से बात करूं तो 150 में से आपको अगर मान लो कि किसी भी प्रकार से माइनस या मार्किंग क्या रहेगी, अगर गलत प्रश्न करते हो तो 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, और 500 ऑप्शन इसमें भी रहेगा। 500 ऑप्शन अगर आप नहीं भरते हो तो ऐसी स्थिति में आपके कुल जितने नंबर होंगे उसमें से, यानी 500 नहीं भरते हो तो एक तो उम्र चेक नहीं होगी, या कंडीशन दूसरी क्या रहेगी इसमें, दूसरी कंडीशन है कि अगर आप 10% से कम छोड़ते हो तो माइनस मार्किंग 1/3 उसके भी काटे जाएंगे। ये प्रावधान इसमें रहने वाला है। परीक्षा का समय कितना कि देखो 1 पेपर ऑफ यानी टोटल कितने 3 घंटे का ये पेपर उसमें होगा, और इसमें सब्जेक्ट क्या रहेंगे तो इसमें देखो वेटेज रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी इसमें देखो 25 नंबर के क्वेश्चन, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल और देखें तो इसमें देखो 150 क्वेश्चन रहेंगे, तो 38 क्वेश्चन है वो रहेंगे जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, यानी 38 प्रश्न इसमें से आने वाले हैं इससे संबंधित। तो 38 प्रश्नों का वेटेज कितना हो गया, वेटेज हो गया 76%, 76 कितना 76 नंबर, और परसेंटेज की बात करें तो ये 38 हो गए, 25% में आ गए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ पॉलिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का रहने वाला 20% वेटेज, और इसमें से याद रखना थोड़ा सा कि आपको क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, इसमें 30 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे 60 नंबरिंग के। ठीक है,
जनरल इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों जनरल, यानी टोटल 15% रहेंगे, 22% मिलेंगे, 44 नंबर के इसमें रहेंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बेसिक नंबरिकल यानी एफएनसीएस, यानी आपको रीजनिंग मिलेगी, यानी मानसिक तौर पे अगर हम बात करें रीजनिंग, मानसिक तर्क के आधार पर प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, वो 30, इसमें टोटल 45% रहेंगे। और नंबर किसके आधार पे बात करें तो वेटेज 30% इसमें रहेगा। 90 इसमें टोटल नंबर के, यानी सबसे बड़ा स्कोर इसमें रीजनिंग का रहेगा। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक नंबरिकल और एफिशिएंसी संबंधित है, ठीक है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें आने वाले 15, 30 नंबर के और 10% का हिस्सेदार इसमें रहने वाले। तो ऑल ओवर में यहां से बात करूं तो इस आधार पे पेपर का वेटेज रहेगा। अब थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंजेस होने के चांस है, और वो चांस ये कि इसमें जो इंडिया की बजाय हम राजस्थान का वेटेज थोड़ा सा 20% से 30% का विचार चल रहा है, ये बढ़ने की उम्मीद इसमें रहेगी इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिटेल से दिया हुआ है कि मान लो कि जैसे जनरल साइंस, यानी जनरल साइंस भी आएगी, इसमें हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, जनरल नॉलेज भी आएंगे, इसमें किसके कहाँ से कितने प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो देखो इसमें विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व है, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार पोषण, स्वास्थ्य देखभाल वगैरह, प्राचीन, ये तो विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा आपके और कौन से क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और शताब्दी के मध्य वर्तमान तक की जो घटनाएं उनकी, भारतीय संविधान, संविधान के बहुत अच्छे प्रश्न वर्तमान एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, संवैधानिक विकास यानी संवैधानिक विकास, जैसे हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 और 1947 के एक्ट तक, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण और परिस्थिति के परिवर्तन, इनके प्रथम और समसामयिक राष्ट्रीय घटना, यानी इंडिया करंट आएगा, इसमें ध्यान रखना, इंडिया करंट के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर और पॉलिटी, यानी राजस्थान का भी इसी के संदर्भ में आपको क्या मिलने वाला है, इसमें करंट से प्रश्न इसमें से मिलने, यानी करंट के सहित, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी चारों सब्जेक्ट अच्छे, और विशेष तौर पे आपको पढ़ना क्या है, कल्चर पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। ये कंफर्म नहीं है कि इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऑल ओवर देखें तो हिस्ट्री के प्रश्न पिछले 3 साल से नहीं आ रहे, कल्चर अच्छा इसमें पूछा जा रहा है, पॉलिटी अच्छी पूछी जा रही है, ठीक है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयोग और लोक नीति, यानी ये प्रश्न कहां से मिलने हैं, तो ये अपने को इसमें से देखने को मिलेंगे पॉलिटी के। समसामयिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण की राजनीतिक एकीकरण, ये राजस्थान की लोक कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प, ये चीजें इसमें से पूछेंगे। मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति और विरासत साहित्य, राजस्थान धार्मिक आंदोलन, संत देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। यहाँ एक क्वेश्चन व्यक्तित्व का देखने को मिलेगा, और बाकी इसमें रहेगी अपने सामान्य हिंदी है, ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, शब्द शुद्धि वगैरह और इसमें संधियां वगैरह है, और सामान्य इंग्लिश भी है इसमें। फिर मेंटल एबिलिटी के आपको पता है कि लगभग 45 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे नंबरिकर के, और बेसिक कंप्यूटर के आपको इसमें टोटल 15% हिस्सेदारी, 15 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। ये ऑल ओवर देखे जाए तो अपने पटवार का सिलेबस है, बहुत जबरदस्त सिलेबस है, शानदार सिलेबस है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। आपके इसी फरवरी महीने में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत जबरदस्त शानदार पेपर का लेवल आने वाला, यानी जिस लेवल की आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें डीप लेवल की और अच्छे लेवल की करो, बकवास लेवल की तैयारी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इसमें पेपर का लेवल, स्टैंडर्ड और मेरिट उसके अकॉर्डिंग रहने वाली है। तो जितने साथी जुड़े उनका आई यहाँ तक, उनका बहुत बहुत आभार, और इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, तैयारी। बेस्ट ऑफ लक, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद साथियों।